हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द ट्विन फ्लेम्स वर्ल्ड 1111 यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना रूटीन वर्क, इनर वर्क बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ लव में रख के और बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे कुछ ड्रीम चैनल मैसेजेस आए हैं जिसके बारे में ये वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ। जो भी मुझे ड्रीम्स आए हैं उसके जो मैसेजेस मैंने डिकोड किए हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मुझे डिवाइनली गाइडेड इस बात के लिए नहीं किया गया कि मैं एक्जैक्टली आपको वो ड्रीम्स बताऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अभी इसी वक्त छोड़ के जानी है तो आप जा सकते हैं। ये एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है आप सबके लिए। ज़रूरी क्या है आप ये समझिए। ज़रूरी ये नहीं है कि किसी ने क्या ड्रीम देखा वो जानना, बल्कि क्या उससे मैसेजेस डिकोड हुए हैं आप वो सब जानिए, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, बहुत ही हैवी मैसेजेस हैं और इन्हें आप सबके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी आगे की ट्विन जर्नी को ये चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से अफेक्ट करने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी वीडियो अंत तक देखिए, वरना आपको लगता है कि यहाँ पे बेकार की चीज़ें बताई जाएंगी तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग मैसेज है। देखिए, क्या होता है ना कि आजकल इतने सारे जो हैं वीडियोस बनने लगे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर, सोलमेट जर्नी पर, कि हर इंसान अपने आप को ट्विन समझने लगा है। अरे आप ट्विन नहीं हो, आप ट्विन फिल्म जर्नी में नहीं हो अगर, तो आप क्यों फिर अपने आप की लाइफ की मुश्किल हालात देखकर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ ले रहे हो और वो जर्नी क्यों खुद पर इम्पोज कर रहे हो? आप जैसे हो वैसे रहो ना। देखो, अवेकन होने की कोई सीमा नहीं होती है। सिर्फ ट्विन सोल्स अवेकन नहीं हो सकते। नॉर्मल इंसान जो ट्विन जर्नी में नहीं है वो भी अवेकन हो सकता है। अवेकन होने का क्या मतलब है कि आप अपने जो बैड कर्मास हैं उनको रिलीज़ करो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ो। नॉर्मल चीज़ें जैसे बताई जाती है ना छोटे बच्चों को, कि मॉरल साइंस का जो पढ़ाया जाता है चैप्टर, जो लेसन होता है, जो सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस, उसमें छोटे बच्चों को बताया जाता है ना कि आपको क्या गुड मैनर्स अपनाने हैं अपनी ज़िंदगी में, कौन से बैड हैबिट्स छोड़ने हैं, किसी से जेलिसी नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, वर्च्यूज़ एंड वाइसेस, ये सब चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से अपना जीवन जीना है। आप जब अपनी लाइफ से अपनी जो ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी गंदी कोई बैड हैबिट से, आपके में कोई एडिक्शन से, आप जब उन्हें छोड़ दोगे और जब अपने आप को उन चीज़ों से रिलीज़ करोगे, धीरे धीरे अच्छाई की तरफ आगे बढ़ोगे, तो आप समझो आपकी सोल लाइटेंड हो रही है, आप अवेकन हो रहे हो। फिर फालतू में क्यों दूसरे की लाइफ जो आपके लिए नहीं बनी है उसको खुद पर इम्पोज करके चलना है? तो इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को अवेयर रहो। और कॉम्प्लेक्सिटीज़ और मुश्किल हालात सबकी लाइफ में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ट्विन जर्नी में ही आ जाएँ। तो ये चीज़ें हैं। अगर बुरी लग रही है तो मैं फिर से कहूँगी आप ये अभी वीडियो इस वक्त ही छोड़ के चले जाओ, और अगर इंटरेस्टेड हो तो सुनो, क्योंकि ज़रूरी क्या होता है कि जो ड्रीम के थ्रू जो मैसेजेस चैनल हुए हैं उनको पहुंचाना आप तक ज़रूरी है। आप लोगों को वो चीज़ें सुनना ज़्यादा ज़रूरी, ये नहीं। आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि आपको क्या मैसेज डिकोड करके बताए जा रहे हैं जिससे आप अवेयर हो जाओ। इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि किसी ने क्या ड्रीम देखा। आप ड्रीम सुन लो, उसके बाद आप मैसेज ही ना डिकोड कर पाओ, मैसेज ना समझ पाओ, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का? तो देखो, मैं इस वीडियो में अपना एग्जैक्ट ड्रीम नहीं बताऊंगी, पर हाँ कुछ कुछ जो हैं उसके इवेंट्स बताऊंगी और उससे जो मैसेजेस मैंने डिकोड किए हैं अभी तक वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत बड़ा सा स्कूल दिखा है, बहुत ही बड़ा सा स्कूल, और उसमें जैसे सीनियर्स भी हैं, सीनियर बैच है, जूनियर बैच है। सीनियर बैच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अग्रेसिव और निगेटिव तरह से, निगेटिव एनर्जी से ऑपरेट हो रहे हैं, और जूनियर लोग जो हैं, जूनियर जो बैच है उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम जो बहुत ही इनोसेंट हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से ऑपरेट हो रहे हैं। अब उसके बाद फिर मैंने दूसरे सीक्वेंस में कुछ ऐसा चीज़ें देखा है कि जो जूनियर बैच है और मिक्स्ड सीनियर बैच, उनमें से बहुत सारे बच्चों को उस बड़े से स्कूल से निकाला जा रहा है। अब जब वो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं तो उनके मन में डर भी है, और किनारे किनारे उनके कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं जो निगेटिव एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छे वाले सीनियर्स जूनियर बैच के साथ निकल रहे हैं और जो बुरे सीनियर्स हैं वो एक किनारे बैठ रहे हैं और उन्हें देख रहे हैं, जो बैच है जो स्कूल से निकल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इस मैसेज को समझो। एग्जैक्टली और चीज़ें क्या हुई हैं मैं वो आपको नहीं बताऊँगी, फिर फालतू में क्यों डर और क्यों चीज़ें फैलाना। और सबसे बड़ा तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्रीम्स अगर हमें आए हैं तो हमें ये समझो कि अवेयर हम लोग हो जाएं। देखो, सबसे बड़ी बात जो मैंने इस ड्रीम मैसेज को डिकोड किया उससे मुझे ये पता चला है कि डिवाइन जो है हमें गाइड कर रहे हैं कि आगे हमारी ट्विन जर्नी में कुछ हमें निगेटिव अटैक्स हो सकते हैं। ड्रीम्स के थ्रू भी डीएफ्स को बहुत सारे साइकिक अटैक्स, निगेटिव अटैक्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब अवेयर रहना। जो मैंने बताया है कि दुर्गा कवच शक्ति पाठ पढ़ते रहना,
और जिस भी तरीके से आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आपको जिस तरीके से अपने आप का जो ऑरा है वो उसको प्रोटेक्ट करना है, आप वो करो। और इसके अलावा एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि इस समय बहुत सारी चीज़ें आपके आगे पीछे ऐसी होंगी, सामने आपको कुछ ऐसी इनकाउंटर्स होंगे, आपको ऐसे इवेंट से जिसमें आपको लगेगा कि आपको ये ट्विन जर्नी छोड़ देनी है। इसके लिए आपको मतलब एक ढकेला जाएगा निगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू कि आप ये ट्विन जर्नी छोड़ दो, लेकिन आपको ट्विन जर्नी छोड़नी नहीं है। तीसरी बात कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, जो इस समय अवेकन हो चुके हैं और उनकी ट्विन जर्नी कंप्लीशन के कगार पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त क्या हो सकता है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपके डीएम के ऊपर साइकिक अटैक्स बढ़ सकते हैं, आपको बॉडी के लेवल पर मतलब फिजिकल लेवल पर आपको कुछ चीज़ें जो हैं ब्लॉकेजेस हर्डल्स फेस आप कर सकते हैं, आपके डीएम को भी ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, मनी फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ठीक वैसे ही डीएम के जो कार्मिक पार्टनर्स हैं अगर, या उनके मनी फाइनेंसेस हैं, करियर हैं, तो उसमें आपके डीएम को भी ब्लॉकेजेस फेस करने हैं। लेकिन आप सबको ये बात याद रखनी है कि आपको अपनी ट्विन जर्नी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखो ट्विन जर्नी आप किसी भी लेवल पे छोड़ के जा सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन अगर आप इतने करीब पहुंच चुके हो तो अब बस थोड़ा सा धैर्य और बना के रखो। इन निगेटिव अटैक्स से डरना नहीं, क्योंकि निगेटिव अटैक्स आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पोर्टल की एनर्जी बढ़ रही है, डीएम के कर्मा सरफेस पे आ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इंटेंस होती जा रही है। एनर्जीज़ भी जो है कलेक्टिव लेवल पे बहुत हैवी चल रही हैं। वर्ल्ड के लेवल पे भी आप सब न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि कैसी टाइप की एनर्जीज चल रही हैं। मैस्कुलिन एनर्जी एकदम निगेटिव साइड में भी जा रही है और कुछ मैस्कुलिन एनर्जी वो पॉजिटिव साइड में भी जा रही है। तो ये प्रकृति का इस समय क्या है कि प्रकृति एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, डिवाइन इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इन चीज़ों को समझो, जब डिवाइन इंटरफेरेंस हो रहा है तो उस समय नेगेटिव अटैक्स बढ़ रहे हैं। ये गॉड वर्सेस डेविल का इस समय एक तरह से कह लो कि सामना होने वाला है, लेकिन इसमें जीत किसकी होगी वो आप हम सबको पता है। जो सुप्रीम सत्ता है, जो पिता परमेश्वर की जो सत्ता है, वही विजयी होगी। तो इससे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रीम मैसेज आया है, मुझे लगा कि मुझे कम्युनिटी में ये मैसेज को डिकोड करके इसके बारे में बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की वीडियो करंट एनर्जीज़ पर नहीं है। अब करंट एनर्जी के दायरे से बाहर निकलो, ठीक है। कब तक अपने डीएम की करंट एनर्जी के पीछे आगे पीछे घूमते रहोगे, या अपनी करंट एनर्जी के आगे पीछे घूमते रहोगे? अरे अपनी एनर्जी के बारे में क्यों जानना है? अपनी एनर्जी के बारे में तो सबको पता ही है, और फिर डीएम की एनर्जी के बारे में क्यों जानना है? क्यों आखिर जब आपको नहीं पता था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तब तो आप नॉर्मली अपनी लाइफ जीते थे ना, अपने करियर पे फोकस करते थे, लव लाइफ को भी बैलेंस करते थे। जब आपको पता चल गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप हमेशा आके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, ये सर्च करते हो, एंजल नंबर्स देखते हो, ठीक है। एक अवेयर हो रहा अच्छी बात है, लेकिन आप ये देखो लव लाइफ में और अगर प्रोफेशनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, फिर उसमें बैलेंस कहाँ आप कर पा रहे हो? एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा है और वो अपना पूरा टाइम पढ़ाई में दे रहा है, ठीक है, और अगर उसके साथ मान लो उसके लव लाइफ स्टार्ट है, मतलब एक नॉर्मल बैलेंस्ड इंसान की बात करें कि जो एक अच्छे एकेडमिक लेवल के स्टेज पे पहुंच चुका है, उसकी बात मैं यहाँ कर रही हूँ, बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने आप को ही देख लो। अगर आप अपने करियर पे फोकस ना करके और सिर्फ लव लाइफ को फोकस करो तो आपका करियर नीचे जाएगा। फिर अगर आप लव लाइफ को फोकस ना करके सिर्फ करियर पे फोकस करो तो आपकी लव लाइफ नीचे जाएगी, डिग्रेड होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसी तरह सिर्फ यही दो एरिया थोड़ी होता है हम लोग की लाइफ का, करियर और लव लाइफ। फैमिली लाइफ भी होती है, फिर और भी चीज़ें होती हैं अपनी। और सबसे बड़ा क्या है एरिया हम लोग की लाइफ का, कि हम अपने डिवाइन से, अपने गॉड से कितने ज़्यादा टच में हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। भगवान भी ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ तुम दिन भर बैठ के मेरी पूजा करो और अपना काम नहीं करो। ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है, बिल्कुल कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। तो प्लीज़ आप सब इस तरह से अवेयर होकर रहो, क्योंकि हम जब ये सब चीज़ें जब हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि इतने लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा समझते हैं, इतने सारे लोग थोड़ी ट्विन फ्लेम, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इन सब दायरों से बाहर निकलो, थोड़ा अवेयर होकर रहो। नॉर्मल लाइफ अगर जीनी है तो जियो ना यार, क्या परेशानी है? क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी को अपने लाइफ पर इम्पोज करना? अगर सोल कॉलिंग आ रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, सोल कॉलिंग आ रही है, लेकिन फिर थोड़ी सी परेशानी आई, मुसीबत आई और यूट्यूब पे आए और देखा कि ट्विन फ्लेम है, ये है वो, बस समझ ली कि हम ही ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बुरी लग रही है बात तो आप लोग को बुरी लगे, ज़रूरी भी होती है। कभी कभी किसी चीज़ का बुरा लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं ड्रीम मैसेज पे। तो ये चीज़ें हैं, तो जो मैंने बताया आप अवेयर हो। इसके अलावा जो है जब वो बैच जो है जब स्कूल से वो बाहर निकल रहा है, तो जब वो बाहर जा रहा है तो उसके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, और बहुत ही डरावने टाइप के हर्डल्स आ रहे हैं। किसी की डेथ बॉडी, बहुत सारे अलग अलग पड़ाव पे डेथ बॉडीज़ दिख रही हैं। और तो ये डेथ बॉडीज से देखने मतलब ये दिखी तो
ऐसा अब मैं आपको बता रही हूँ तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पता है ना कि टैरो में डेथ का कार्ड होता है जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये वही चीज़ है, ये मैस्कुलिन के ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रही हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहुत सारी डीएफ्स ऐसी होंगी जिन्हें ट्रेन के भी सपने आ रहे होंगे या पुराने स्कूल के सपने आ रहे होंगे, और ट्रेन में आप अपने आप को बैठे हुए देख रही होंगी और अपने ट्विन पार्टनर को भी बैठे हुए देख रही होंगी, और फिर आपको ये सब पता चल रहा होगा कि आप लोगों को एक ही जगह जाना है पर रूट अलग है। इस तरह के कई सारे जो हैं आप ड्रीम्स इस समय बहुत सारी डीएफ्स जो हैं इन्हें बहुत सारी डीएफ्स को ये ड्रीम्स जो हैं इस समय आ रहे होंगे। तो ये ट्रेन का पुराने स्कूल का सपना यही बता रहा है कि इस समय डीएफ की अवेकनिंग चल रही है। और हाँ, एक और बात है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बात समझिए, आपके और आपके ट्विन पार्टनर को पहुंचना एक ही जगह है, परमानेंट यूनियन की स्टेज तक आपकी डेस्टिनी एक ही है, लेकिन हाँ, रास्ते आपके पहुंचने के अलग हो सकते हैं। आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, आपके डीएम की अवेकनिंग बाद में हो रही है, तो ये सारे जो है डिवाइन का प्लान है, डिवाइन टाइमिंग है, तो पहुँचेंगे आप सब एक ही जगह। ये फेथ रख के चलना है आपको, सुप्रीम पावर पे आपको एकदम, यूनिवर्स पे, गॉड पे एकदम पूरा विश्वास रख के चलना है, तो आप पहुँचेंगे एक ही जगह, आपकी डेस्टिनी एक ही जगह है, लेकिन आपके रूट्स अलग हो सकते हैं। अब रूट्स अलग हैं, अगर आपके मतलब रास्ते अलग हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो यहाँ पहुँच गई, मेरा ट्विन पार्टनर कब पहुँचेगा, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अरे इतने क्वेश्चन मत करो। आपका ट्विन पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट करता है तो उससे भी इतने सारे क्वेश्चन मत करो, वो भाग जाएगा। जो मुझे ड्रीम्स है ना, उसमें मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत सारे मैस्कुलिन पार्टनर इस सब चीज़ों से घबरा कर भाग भी सकते हैं। तो प्लीज़ ये सब मत करो, इतना पैनिक सिचुएशन कलेक्टिव में मत क्रिएट करो। मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से मुझे ऐसी एनर्जी स्पिक हो रही है जिसमें बहुत सारा गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, अपने पार्टनर से बहुत सारी डाउट्स है, मन में क्लैरिटी चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अरे क्यों इतना, तुम अपने आप को देखो ना, अपने अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हील करो। दूसरे की गलती पकड़ के उसे ठीक करने से अच्छा है कि तुम अपने आप के सोल ग्रोथ करो, करियर ग्रोथ करो, फोकस्ड रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस ड्रीम जो भी मैंने देखा, इसका यही मतलब है कि आप अपनी पैनिक पे मत आओ और ऐसे क्वेश्चंस पुट अप मत करो अपने डीएम के सामने जिससे वो भी पैनिक में आ जाएं, जिससे वो ये जर्नी छोड़कर चले जाएं और फिर आप बैठे रह जाओगे, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इस समय आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स पड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्विन पार्टनर्स की, जैसे मैंने बताया कि जो ये कंप्लीशन के स्टेज पे वो लोग पहुंचने वाले हैं, एकदम एक अच्छा सा बबल फेस परमानेंट यूनियन स्टेज के पास हैं, तो आप पे क्या हो सकता है कि नेगेटिव अटैक्स, साइकिक अटैक्स पड़ सकते हैं। तो अपने थॉट्स पे चेक कर रखो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसे दूर करो, अपनी एनर्जीज़ को जो है पॉजिटिव दिशा में डाइवर्ट करो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी डीएफ्स जो हैं वो पुराने अपने स्कूल का, कॉलेज फ्रेंड्स का या ट्रेन वगैरह का सपना देख रही होंगी। तो बस विश्वास रखो कि आप पहुंचोगे एक ही जगह, लेकिन रास्ते सबके अलग हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रास्ता सही है, दूसरे का रास्ता गलत है। पहुंचने दो, जिसको जब जहाँ पहुंचना है वो उस हिसाब से डिवाइन टाइमिंग पे पहुंचेगा। तो अभी तक का तो यही था, और प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप बैलेंस्ड हो तो आपको मेरी बातें ये बुरी नहीं लगेंगी, और अगर आप ट्रिगर हो रहे हो मेरी बातों से, समझ जाओ आप में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और आपको अभी बहुत सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है। तो अभी तक का यही था मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।